हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.6 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज हमने क्या सीखना है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हमने डिस्कस करना। तो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सिस्टम इक्वेशन को जब हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब उसके सोल्यूशन जो हैं एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन को हम कब कहेंगे, जब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से जो है हमने बताना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन से हैं। तो देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है उसमें क्या कहता है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे जो है सोल्यूशन करना है किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, किससे के हेल्प से, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने ए मैट्रिक्स लेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे x, y और z के क्या क्या कोफिशिएंट्स थे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो हमने जो है इसको यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, और फिर हमने जो है एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स थे उनको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट किया। तो देखिए यहाँ पे उनकी मैट्रिक्स बना के हमने इसको किससे लेट कर लिया, एक्स से। इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास D1 D2 D3 है, उसको हमने B से लेट किया है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू एक्स इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को रख दिया। देखिए आगे जो है हमारे पास दो केस बनेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या आता है, नॉन सिंगुलर आता है या फिर सिंगुलर आता है। देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट केस में नॉन सिंगुलर आए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व किस तरह से करना है, पहले इक्वेशन को जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसको ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए इनवर्स इंटू में ए क्या होता है, आई होता है, तो हमने इसको यहाँ पे आई लिख दिया। उसके बाद x इंटू आई, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आएगा जिसे आप मल्टीप्लाई किया था हमारे पास वही वापस आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे x आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो देखिए इसी तरह से जो है हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट भी होगा। सेकंड में क्या होगा, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर यानी कि वो जीरो के इक्वल आ जाएगी, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो इसमें भी आगे दो केस आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल कर उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम इसको कह सकते हैं कि वो जो है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो कौन सी सिस्टम में आ जाएगा, इनकन्सिस्टेंट सिस्टम में आ जाएगा इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए तो अब क्या होगा, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट, वो जो है उसके इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा। और उसके सॉल्यूशंस कौन से हो जाएंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले 27 एग्जाम्पल है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए 27 एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपने जो है सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ से ए बी और एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ए आपने किसको लेना है, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को। तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, एक्स और वाई, तो इसके कोफिशिएंट्स जो होंगे हमने उसको ए मैट्रिक्स में बनाना है। और जो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं उनको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दो, एक मैट्रिक्स बनानी है। और जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर होंगे उसको हमने बी मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे ये बना दिया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इस इक्वेशन को जो हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी के। तो हम देखिए हमारे पास सारा कुछ है, एक्स भी है और बी भी है, पर ए इन्वर्स नहीं है, तो इसलिए हम पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा,
वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यू को भी निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाल लिया था -11, और हमने जो है एडजॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट्स क्या करेंगे, इन दोनों की जो है हमने जगह चेंज कर दी और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। तो देखिए हमारे पास एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम इसमें ए इनवर्स की यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने इधर वैल्यू रख दी। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे को इक्वेशन हमने अभी आपको बताई थी हम वो लिखेंगे, उसमें जो है वैल्यूज़ को रख देंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, इनटू में हमने बी रखना है। फिर देखिए हमने क्या किया, एक्स और वाई यहाँ पे रख दिया, -1/11 जो है हमने एक तरफ एक बार बाहर रखा रहने दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -33 और 11 आ जाएगा। उसके बाद जो हमने 11 को अंदर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा, देखिए माइनस क्या है, तो हमने पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास प्लस का 33 और माइनस का 11 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हमारे पास जो है प्लस का 3 माइनस का 11। तो देखिए दोनों दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, और वाई -1 के। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 28th एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहता है, सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड लगाकर इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स को, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, कैपिटल एक्स से लेट कर लेंगे, उसकी मैट्रिक्स बना देंगे। और इक्वल के जो दूसरी तरफ होगा यानी कि राइट हैंड साइड, उसको हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू में ए एक्स इक्वल टू बी। और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने फोर चैप्टर में ही सीख लिया था कि कैसे करते हैं, मतलब 4.1 में सीख लिया था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की 2 से, -1 की -3 से। इसी तरह से हम सेकंड कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की 2 से, -1 की 4 से। इसी तरह से क्या करना है हमने, अब फर्स्ट को रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। तो देखिए ये नॉन सिंगुलर है, जीरो के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे, इसी तरह से जैसे कि अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसी तरह से हमने यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करनी है। लेकिन हमने जो है देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 3 से, 2 से और 3 से, इससे यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब जो है हमने यहाँ पे एडजॉइंट्स निकालना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको हम सीधा भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस जो है फाइंड की हैं, माइनस फाइंड करके उसका ट्रांसपोज किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। फिर ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को रख दिया, उसको हमने सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ए इनवर्स 1/9 इंटू में इसके क्या आ जाएगा, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1। फिर हम जो है इक्वेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा। और उसके बाद इनमें जो है वैल्यूज़ को रख दिया, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो इसको हम जब सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद 9 18 और 27। फिर हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 2 3। तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, 1 2 3। एक्स की 1 है, वाई की 2, जेड की 3। तो देखिए आगे करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। हमने जो है एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हमारे। देखिए 4.6 एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंस और
ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है इन इक्वेशंस की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वेशन गिवन है x + 2y = 2 और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे a x और b लेट करना है। a किसको लेट करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को, और एक्स वाई जो है हमारे पास उसको क्या लेट करना है हमने कैपिटल एक्स से, और इक्वल के जो राइट हैंड साइड है उसको हमने बी से डिनोट करना है, यानी कि उसको लेट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो है नॉन सिंगुलर है, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद क्या कह देंगे हम कि ये कंसिस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया है, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है 2x - y = 5, x + y = 4। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए बी और x लेट कर लेंगे। किसको ए लेट करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को हमने ए लेट करना है, और एक्स वाई वेरिएबल्स को हमने क्या लेट करना है, कैपिटल एक्स, और जो राइट हैंड साइड है हमारे इक्वल के उसको हमने क्या लेट किया, ए, हमने उसको लेट करना है बी। तो देखिए अब जो है हम इक्वेशन को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमने इनको ये चीज़ लेट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर निकलेगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 3। तो 3 यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि ये भी कंसिस्टेंट है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने यही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से हमने ए एक्स और बी को यहाँ पे भी लेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को हमने क्या लेट किया, ए, एक्स वाई वेरिएबल्स को हमने कैपिटल एक्स से लेट किया है, और जो राइट हैंड साइड है इक्वल के 5 और 8 उसको हमने बी लेट किया। फिर हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो ये यहाँ पे 0 आ गया, तो ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड केस, उसमें जो है हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइंट हमारे पास क्या जाएगा 6 - 3 - 2 और 1। फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। किससे करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो वो इनकन्सिस्टेंट, सीधा ही हम लिख देते कि वो इनकन्सिस्टेंट है। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता, देखिए यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, दस द सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, जो है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे देखिए हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट, तो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, कंसिस्टेंट चेक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट करना है, और उनके कोफिशिएंट्स को ए से, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और जो 1 2 और 4 है, यानी कि राइट हैंड साइड है हमारे पास, उसको हमने क्या लेट करना है बी। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट में। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है ए, तो यहाँ पे जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, और इसका इन्वर्स फाइंड हम कर सकते हैं, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ सम है, इसमें भी देखिए कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले इसको क्या लेट करेंगे, ए बी और एक्स हमने लेट किया। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट। फिर वो देखेंगे कि वो जीरो के इक्वल है या फिर नहीं। तो ये देखिए ये जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट्स फाइंड करेंगे। एडजॉइंट्स कैसे फाइंड करते थे, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी हेल्प से हमने एडजॉइंट फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है 3 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 और 0। तो इसकी हेल्प से हमने एडजॉइंट्स फाइंड किए। जैसे कि हमने यहाँ पे 4.4 एक्सरसाइज में सीखा था कि उसके माइनर्स कैसे फाइंड करते थे, उसी तरह से जो है हमने यहाँ पे माइनर्स को लिख दिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, तो वो एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी है। फिर हमने वो चेक करना है वो जीरो के इक्वल है या फिर नहीं। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, और इसको जो है इक्वेशन आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि ए इन्वर्स इसका नहीं निकाल सकते हम। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है सिक्स सम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें भी आपने वही चेक करना है। यहाँ पे पहले आप ए मैट्रिक्स एक्स और बी मैट्रिक्स को हमने लेट करना है।
फिर ए डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ए 51 आ रहा है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, ए नॉन सिंगुलर हो गया, तो इसका जो है एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, तो ये कंसिस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो ये चैप्टर मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो है आपका कितने नंबर का आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट 1 नंबर में आता है इसका सम, 2 नंबर में और 6 नंबर में आता है, तो ये हो गए टोटल 9 नंबर का आता है आपके चैप्टर। जो 6 नंबर में आते हैं सम, जो मैं अब आपको करवाऊँगा 4.6 के, उसी में से आपके 6 नंबर में यहाँ पे सम आएगा। वो हमारा जो है 17वें नंबर पे, बोर्ड के पेपर में 17वें नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो हमारा वो क्वेश्चन है। और जो हमारा 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन वो हमारा 5वें नंबर पर लिखा होगा, और जो 1 नंबर पर है वो हमारा जो MCQ आते हैं उसमें 4th नंबर पर होगा। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, और जो मैं आपको अब समझाऊंगा उसको आपने अच्छे से समझना है। इसके आप एग्जाम्पल्स भी ध्यान से करें और सम्स भी। तो देखिए यहाँ पे जो है 7 सम है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है, आपके पास जो है पेपर में 3 इक्वेशन के सम आएंगे, उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझिए। सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपके यहाँ पे इक्वेशन में दिया होगा कि आपने इसको मैट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, इसमें भी आपने क्या करना है, ए बी और एक्स को लेट करना है। ए आपने किसको लेट करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने ए लेट करना है। और जो एक्स किसको लेट करेंगे, हम एक्स वाई के वेरिएबल्स को क्या लेट करेंगे, कैपिटल एक्स। और बी किसको लेट करेंगे, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर होंगे, राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ होंगी उसको हमने बी लेट करना है। फिर हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते थे, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करें, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते थे, देखिए हमने क्या करना होगा, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में यहाँ पे जो है 5 और 3 की हमने जगह चेंज करनी, यानी कि जो 3 है वो 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 3 की जगह पर। और 2 और 7 जो हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे दोनों में माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने एडजॉइंट्स की वैल्यू रख दी, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था वो हमारे पास था 1, तो हमने इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ए इनवर्स हो गया हमारे पास 3 -2 -7 और 5। तो अब देखिए हमने जो आपको पहले भी बताया था, इस इक्वेशन को इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, ए इंटू में एक्स इक्वल टू बी। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे एक्स की जगह पे, एक्स और वाई कैपिटल एक्स की जगह पे। और ए इनवर्स देखिए यहाँ पे ये था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 - 2 की 4 और 5 से, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। जब हम मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद इसकी प्लस माइनस करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 2 और -3। तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू -3। इसी तरह हमारे पास जो है 8th सम है। इसमें देखिए क्या करना होगा, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और एक्स को लेट करना है। आपको मैंने पहले भी बताया, ए किसको लेट करेंगे, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे उसके कोफिशिएंट्स को हमने लेट कर लिया। और जो हमारे पास वेरिएबल्स है एक्स वाई, उसको हमने कैपिटल एक्स से लेट किया है। और बी किसको लेट किया है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था इक्वल के, उसको हमने लेट करना है बी। तो देखिए फिर हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 11 सॉल्व करने पर। तो उसके बाद देखिए ये जो है नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते थे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम, 1/11 जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे कैसे, दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी ए, उसकी जो है हमने पोजीशन चेंज करनी है, किसकी 2 और 4 की आपस में जगह चेंज करेंगे।
और -1 और 3 के साइन चेंज करेंगे, यानी कि जो -1 है उसको हमने +1 लिख देना है और जो 3 है उसको -3। तो इस तरह से हमारे पास जो है एडजॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने उस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे x = a इनवर्स इंटू बी। तो अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को रख देना है। फिर हमने क्या करना है, 4 और 1 को किससे मल्टीप्लाई, -2 और 3 से, यानी कि a इनवर्स जो हमने निकाला है उसकी हमने b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। अगर हमारे पास और भी कॉलम होती यहाँ पर तो हम उनसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। तो हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -5 और 2। और फिर हमारे पास 1/11 बाहर पड़ा था, हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी -5/11 और y की वैल्यू क्या आएगी 12/11। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है 8th सम है 9th, उसमें क्या कहता है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको यहाँ पर भी जो है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो है क्या है इक्वेशंस, फर्स्ट 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। तो इधर से हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a, x और b लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, ए बी हमने किसको लेट किया है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को a लेट किया है। इक्वल के जो दूसरी तरफ है यानी कि राइट हैंड साइड उसको हमने b लेट किया है, और वेरिएबल्स को कैपिटल x से डिनोट करा है यानी कि x से लेट किया। फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो वो जाएगा हमारे पास -11। फिर इसका जो है ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए इन्वर्स किस तरह से फाइंड होगा, पहले इन्वर्स का जो फॉर्मूला होगा हमने वो लिखना है और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख देना है। तो यहाँ पे जो है एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जगह चेंज करनी है। इन दोनों की यहाँ पे जो है जगह चेंज करके मैंने पहले ही लिख दिया और इन दोनों के साइन चेंज भी पहले ही कर दिए। तो अब देखिए अब इनकी जो है हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़, a इन्वर्स की 1/11 इक्वल में 5 -3 3 और -4। यहाँ पे जो पहले हमारे पास देखिए यहाँ पे माइनस का था उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास बाहर माइनस था उसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने क्या लिखना है, x = a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ पे हमने इस सबकी वैल्यूज़ को रख देना है। उसके बाद फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, 6 माइनस का आएगा और माइनस का 19 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की आएगी -6/11 और y की -19/11। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारी आ गई हैं। इसी तरह जो है हमारे पास थर्ड सम है और 10th सम है। इसमें क्या कहता है, देखिए सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी आपको जो है सोल्व करना है इक्वेशंस को, और कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को हमने लेट करना है। ए किसको लेट करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को हमने एक्स लेट किया कैपिटल एक्स से, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल एक्स हमारे पास गिवन है इसलिए हमने जो है कैपिटल एक्स से डिनोट किया इसको। और बी मैट्रिक्स हमने 3 और 5 को लिया जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर था। फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी ये जो है नॉन सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ इसी तरह यहाँ पे इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका ए इन्वर्स हम फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू को हम निकाल देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। अगर आपको यहाँ पे आज आपके सम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी जो है अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जल्द ही कर दूँगा।